अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब, जो कि बहुत ही आसान हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आधा किलो आलू ले लेंगे, उसको बॉईल कर लें, छिलका उतार लें। मैश जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है। आप चाहे तो कोई भी मैशर ले लें, कद्दू क्रश भी कर सकते हैं। तो ये मैं इससे कर रही हूँ, आपके पास जो हो उससे कर सकते हैं। चाहे तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मैश आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। और आलू जो है वो बहुत ज़्यादा गले हुए हों तो आपने जो है वो इसके अंदर ब्रेड जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। तो बहुत ज़्यादा भी आलू को नहीं गला देना है बॉईल करते हुए। तो थोड़े से जो है ना वो होना चाहिए, मतलब सख्ती। तो ब्रेड क्रम्ब मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच। अगर आपके आलू बहुत ज़्यादा नरम हो जाएं तो फिर आपने 4 चम्मच डाल देना है। तो 1 चम्मच जो है ना फुल भर के लेमन का रस, और ये सब्ज़ी डाल देंगे हम। आधी गड्डी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें, आधी शिमला मिर्च, 2 चम्मच तकरीबन। तो सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे, धनिया भी और सब कुछ डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अब जो है वो हम मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। ये सारे हमारे मसाले हो जाएंगे। मसाला आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपके यहाँ खाया जाता हो। ये परफेक्ट रेसिपी है, चाहे तो आप मेरी रेसिपी ही फॉलो करें। तो मिक्स कर लेंगे सारा मसाला अंदर, सब्ज़ी भी और आलू मिक्स कर लेंगे, कहीं से कम या ज़्यादा ना रहे। तो मैश आपने जो है ना मिक्स जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपका भी बैटर जो है वो ऐसा ही सख्त होना चाहिए। अगर ना हो तो ब्रेड क्रम्ब, जैसे मैंने पहले बोला है, तो वो आपने बढ़ा लेना है। होना आपका भी ऐसा ही चाहिए, हाथ के अंदर कट्ठा हो। जैसे हम आटे को कट्ठा करते हैं तो साथ साथ हो जाता है मैश होके, सारा आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए माशाल्लाह सारा इकट्ठे साथ मिक्स हो रहा है। तो माशाल्लाह तैयार है। एक अंडा ले लेंगे, 1 चम्मच उसमें और पानी डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। तो अंडे के अंदर पानी इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो है ना हमारे कबाबों के ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा और फिट भी अच्छे से जाता है। तो इस वजह से हम बहुत अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे। मैंने ब्रेड क्रम्ब जो है वो मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, हल्का सा चूरा करके हाथों से क्रश किए थे, और फिर मैंने इसको तवे पे हल्का सा ब्राउन कर लिया, फिर उसको ग्राइंड कर लिया मैंने। अब हम आलू ले लेंगे। आलू जो है वो आप अपने हिसाब से शेप इसका रख सकते हैं, जितना बड़ा या छोटा आपको रखना हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के जितना आलू लिया है, उसको जो है ना उसका कबाब बना लिया है। तो पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब के अंदर कोट कर लेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ। तो माशाल्लाह देखिए तैयार हैं। ऐसे ही दूसरा बैटर हम ले लेंगे, दूसरा भी बना लेंगे। हाथों की मदद से प्रेस करते हुए गोल बनाना है हमने। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा लंबा वाला बना रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह फिर से वही हम करेंगे। अंडे के अंदर डिप किया और ब्रेड क्रम्ब के अंदर फिर से कोट कर लेंगे। 1 अंडा और 6 ब्रेड क्रम्ब के स्लाइस जो है वो आपके आलू पे पूरे हो जाएंगे। तो अब हम जो है वो
सारे इसी तरह बना लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। तो 1 कप हम ऑयल ले लेंगे, गरम हो जाए तो कबाब डाल देंगे। आप चाहें तो कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा ऑयल ज़्यादा होगा तो 1 से 2 मिनट एक साइड पे कलर आ जाए तो फिर हमने इनको पलट लेना है। बहुत हल्की आंच में नहीं इसको फ्राई करना है, थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। तो अब हम इनको पलट लेंगे। एक साइड से कलर आ गया माशाल्लाह, देखें। तो इसी तरह से हम आगे पीछे करके चारों तरफ से देखिए माशाल्लाह परफेक्ट बने हैं, ना टूटे हैं ना फटा है कहीं से। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह परफेक्ट बने हैं। तो अब हम सारे कबाब जो है वो जैसे ही फ्राई हो जाएं तो आपने निकाल लेना है। ऑयल को थोड़ा सा झाड़ के टिश्यू पेपर पे निकाल लें। माशाल्लाह तैयार है हमारे कबाब। तो सारे कबाब जो है वो मैंने बना के कुछ को जो है वो मैंने फ्राई किया है और कुछ को जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अब तब हम निकाल लेंगे। तो आप भी फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई एयरटाइट डब्बे के अंदर रख के फ्रीज़ कर लें। तो माशाल्लाह देखें तैयार हैं। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।